जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो ज़रूर सुनिए, क्योंकि बिना सुने ही आप कमेंट सेक्शन में पूछने लगते हैं कि सर कब आएगा, जबकि मैं हमेशा बताता हूँ कि NMMS के जो रिज़ल्ट हैं बाकी राज्यों के कब तक आने की उम्मीद है। जैसा आप जानते हैं बच्चों कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और जो भी सूचनाएँ मुझे प्राप्त होती हैं मैं सही सही आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मैं कुछ भी झूठा बोल दूँ, देखिए पहले ही यूपी का जब एग्ज़ाम हुआ था या जब बिहार का हुआ था तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके रिज़ल्ट जो है मार्च या अप्रैल में आएंगे। यूपी वालों का मैंने बोला था, मार्च एंड आ गया है, ठीक है। और अप्रैल में आपका बताना चाहूँगा कि 5 अप्रैल तक आपके आने की उम्मीद है, ठीक है। और ऐसे में 10 अप्रैल की डेट लूँगा। बच्चों मेरे हाथ में रिज़ल्ट नहीं, आपको पता है, और ठीक ठाक संख्या में बच्चों ने इस बार परीक्षा भी दी है, तो कॉपी चेक करने में टाइम लगता है। और जो बिहार के बच्चे हैं उनका भी रिज़ल्ट मुझे लग रहा है अप्रैल नहीं तो मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अब देखिए जो जिस एग्ज़ाम की डिटेल आई है वो छत्तीसगढ़ राज्य की है, तो इनका एक प्रोविज़नल लिस्ट निकली थी जिसमें इन्होंने बच्चों के नंबर वगैरह दिखाए थे, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का है, तो आपको करना क्या है, CG लिखना है, SCERT NMMS लिख देंगे। तो ये देखिए पहला वाला ये जो साइट SCERT CG की खुलेगी, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए ये जो है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये आपका सिलेक्शन लिस्ट निकल गया है, ठीक है। तो यही आपकी सिलेक्शन लिस्ट है, ये ओवरऑल रिज़ल्ट पहले निकला था, ठीक है। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे सिलेक्शन लिस्ट को तो एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं इसको अब ओपन करने जा रहा हूँ। तो ओपन करने के बाद ये देखिए पूरी लिस्ट खुल जा रही है। इस बार काफ़ी थोड़ा सा कई बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन कई बच्चों का नहीं हो पाया नंबर ज़्यादा होने के पीछे, तो उसके पीछे एक कारण हो सकता है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए 27/3 का है निकला हुआ SCERT द्वारा छत्तीसगढ़। और ये देखिए कितने फॉर्म भरे गए, पूरी जानकारी यहाँ पर ये भी हमें मिल जा रही है, ठीक है। अब देखिए रायपुर से 1014, उपस्थित हुए 955, उत्तीर्ण हुए 144, चयन हुआ 121। इसका मतलब कि रायपुर में आपका ये मेरिट बनी है बच्चों, पास तो हुए 144, लेकिन जब मेरिट बनी तो मेरिट के आधार पर 121 ही बच्चे सेलेक्ट हुए। पहले जहां 72 नंबर पर ही सिलेक्शन हो जाता था, अब ये मेरिट ऊपर गई है। तो आप अपने जनपद का देख सकते हैं, यहाँ पर ज़िले का देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, ठीक है। कहीं कहीं देखिए सरगुजा में कोई भी बच्चे का चयन हुआ, भाई नंबर ही नहीं पाए। तो कई ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ पर मेरिट रह गई है, और कई ज़िले हैं जहाँ पर आपकी सिलेक्शन जो है मेरिट के आधार पर हुआ है, ठीक है। तो ये आप पूरा देख सकते हैं। अब देखिए कितने फॉर्म भरे गए, तो 20,000 फॉर्म भरे गए। उपस्थित कितने हुए, तो 19,664 हुए, ठीक है। और उत्तीर्ण हुए 312, ये पात्र अच्छे प्रतिभागी, ठीक है। तो कुल जो चयन हुआ है 2,246 बच्चों का हुआ है, 2,246 बच्चों का हुआ है। इतनी ही सीट थी, मतलब पूरी पूरी सीट जो है आवंटित हो गई है, ठीक है। तो ये देखिए था पूरा। और इसको अब यहाँ से आपका देखिए रिज़ल्ट है, ठीक है। जिलेवार है आपका और आपका कोटा अनुसार है, ठीक है। तो ये देखिए रायपुर से शुरू हो रहा है, बच्चे का नाम है, स्कूल का नाम है, सब है, ठीक है। कितना बच्चा पाया ये भी डिटेल यहाँ पर है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, कई बच्चों के क्या हुए हैं कि आप ध्यान रखिएगा, जब फॉर्म भरा गया था तो मैंने पूरा फॉर्म भर के बताया था, तो उसको वापस ना दिखा के मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। जो OBC या जनरल वर्ग के बच्चे थे उनको कोई दोनों पेपर में दिया हुआ है, योगियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक पृथक न्यूनतम 40%, ठीक है। और जो SC ST के बच्चे हैं उनको न्यूनतम 32% उत्तरांक अंक अनिवार्य है। तो अलग अलग में अब देखिए इसका 40% निकालिए भाई, ठीक है। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, कितना 36 नंबर। तो जो OBC वर्ग के बच्चे हैं या जर्नल वर्ग के बच्चे, उनको 36 हर एक, मैट में भी और सेट में भी 2 पेपर हुए थे आपको पता है, तो दोनों में अलग से 36 लाना ज़रूरी था। कुछ बच्चों के एक में तो भाई 50 आ गए, एक में कम आ गए, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है। और जो SC बच्चे हैं, ST बच्चे हैं कैटेगरी के, उनके लिए अगर इसका प्रतिशत निकालते हैं तो वो आता है 29 नंबर। तो आपको 29 नंबर हर एक सब्जेक्ट में लाने थे,
यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में। तो इस आधार पर भी कई बच्चों का चयन नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आप अपना नाम इसी वजह से नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखिए पूरे 100 पेज की लिस्ट है, तो आप इसको ऐसे ही डाउनलोड करके बच्चों देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए इम्पोर्टेंट अपडेट थी रिज़ल्ट को लेकर। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।